जी हमने क्या निकाला था, हमने 1 kg को 1000 ग्राम से रिलेशन करके बताया 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू एटॉमिक मास एंड मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, एटॉमिक मास एंड मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे हमने किलोग्राम केजी निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया है ना, 1 kg साल्ट मंगाया था शॉप से, तो उसने कितना साल्ट दिया आपको 1000 ग्राम। अब सपोज कोई दूसरा जाके 2000 ग्राम साल्ट लेगा तो कितने ग्राम से कितने केजी साल्ट हुआ 2 kg। हम केजी निकालेंगे, ये फॉर्मूला बना सकते हैं, कौन सा, वेट ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन 1000 ग्राम अपॉन केजी। इससे सिंपली निकल जाता। इसी ढंग से आप मोल के लिए फार्मूला बनाएंगे। किसके लिए फार्मूला बनाएंगे, मोल के लिए। 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास एंड मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, एटॉमिक मास एंड मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अब इसे हम बढ़ाते हैं, देखो तो मोल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, मास ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास या मोलर मास या मोलिकुलर मास। एटम हो तो एटम के लिए एटॉमिक मास, मोलिक्यूल के लिए मोलिकुलर मास। सिंपली मोल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से, मास को W से, स्मॉल w, कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और एटॉमिक मास को आप m से नोट कर रहे हैं। मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, मोलर मास किस में आता है, या एटॉमिक मास, ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट गया, क्या बचा, मोल। क्या बचेगा, मोल। तो फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू W अपॉन m। मोल का फॉर्मूला क्या है, n इक्वल टू W अपॉन m। यस, या आपको क्या निकालना, मास निकालना, n इंटू m, n इंटू m। इस फार्मूले से करेंगे हम सब कुछ, किससे करेंगे, इस फार्मूले से। क्लियर। इसमें सब कुछ इस फॉर्मूले से होना है, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, या यदि मास निकालना है W इक्वल टू n इंटू m, मोल इंटू मोलर मास। हम देखते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल और दे दूं आपको, ये फॉर्मूला मैंने से कर लीजिए आप, कर लिया इसे, हट जाऊं मैं, देख लो रब कर रहा हूं इसे मैं। अब देखिए सर, सपोज हमने किसी बच्चे को या किसी को शॉप से 1 kg शुगर लेने भेजा, उसने कितनी शुगर दे दी, 1000 ग्राम शुगर दे दी। अब हम उससे कहें कि आप 1 मोल शुगर ला के दो, किसी से क्या कहें, 1 मोल शुगर, 1 मोल शुगर। मैंने मोल बताया, मोल किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। अब हमें शुगर का मोलर मास देखना पड़ेगा, शुगर का मोलर मास क्या, मोलिकुलर मास है। मोलिकुलर मास देखने से पहले हमें शुगर का फॉर्मूला देखना पड़ेगा। क्या है शुगर का फॉर्मूला, क्या है, C12 H22O11। अब इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या 16। ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए आपको, नहीं तो अभी चलते रहेंगे, प्रैक्टिस में हो जाएगा सब। देखना कैसे निकालें, 12 इंटू 12, क्योंकि 12 कार्बन है, 12 इसका एटॉमिक मास, प्लस 22 इंटू 1, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, प्लस 11 इंटू 16, टोटल आएगा 342 ग्राम पर मोल, मोलर मास है इसका। तो 1 मोल शुगर किसके इक्वल होगी,
इस शुगर के मोलिकुलर मास के, शुगर के मोलिकुलर मास के अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कितनी आ गई 342 ग्राम शुगर। आप और एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जिनका केमिस्ट्री में कॉमन यूज हो रहा है, मैं उन कंपाउंड के फॉर्मूलों के और उनके एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, और उनके मोल, उनके क्या वेट है, उनका मोल में उनका क्या वेट है। देखें, उसी एक टेबल बना ले, इसे रब कर दे, इसे कर लिया आपने, देखो चलो एक रूप लिख दे n equal to w upon m। यस, अब आइए सर, सपोज हम पूछे 1 मोल NaCl, 1 मोल NaCl। बच्चों कई बार ऐसा होता है दिखता नहीं है, मिसप्रिंट हो जाता, लिख तो चौक वैसी है, बोर्ड वैसा है, तो आप कमेंट में पूछ लिया करें, कमेंट करके सर ये क्या है। अभी बताया था 1 मोल NaCl किसके इक्वल होगा 58.5 ग्राम NaCl के। क्यों? क्योंकि NaCl का मोलिकुलर मास क्या है 58.5, Na का 23, Cl का 35.5। ऐसी 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NaOH। जी सर, क्या होगा Na का 23, O का 16, H का 1, 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH मिलेगा 1 मोल NaOH लेने पे आपको, अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर मास या एटॉमिक मास। 1 मोल ग्लूकोज कितना जी 180 ग्राम ग्लूकोज। 1 मोल शुगर इक्वल टू 342 ग्राम शुगर। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हाउ मेनी 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। ध्यान रखेंगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, शुगर का बता दें। ग्लूकोज का क्या होगा, ग्लूकोज का होगा जी, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। 1 मोल यूरिया कितना होगा जी 60 ग्राम यूरिया। क्यों? यूरिया फार्मूला है जी NH2, सामने लिख दूं NH2CONH2, निकाल लेंगे। N का 28, C का 12, O का 16, H का 1 होता है, टोटल आएगा 60 ग्राम यूरिया आएगा। 1 मोल HNO3 वाट नाइट्रिक एसिड, क्या है नाइट्रिक एसिड, इसका आएगा 63 ग्राम HNO3 नाइट्रिक एसिड। मैं कहूँ 1 मोल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 16 टू 32 और 12 44 ग्राम ऑफ CO2। करते रहना, ये मेरे साथ साथ मैं बता रहा हूँ, मेनली कॉमन यूज क्या है ये। 1 मोल एसिटिक एसिड, 1 मोल एसिटिक एसिड, इधर आएगा नहीं, ये कर लो पहले, ये कर लो, इसे रब करके दोबारा यही कर रहा हूं मैं, कर दूं, रब कर दूं। बर्मोल एसिटिक एसिड फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूं, फॉर्मूले से आप निकाले एटॉमिक मास अधिकतर मालूम नहीं होते हैं। क्या इसका C12, H का 1,
ऑक्सीजन का 60 आना चाहिए, 60 आना चाहिए, देख लेना। 60 ग्राम ऑफ एस्टिक एसिड, 60 ग्राम ऑफ एस्टिक एसिड। और है जी 1 मोल पोटेशियम परमैंगनेट, 1 मोल पोटेशियम परमैंगनेट। के का 39, एम का 25, ओ का 16 आएगा 158 ग्राम KMnO4, KMnO4 को बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। यस। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बन का 40, उस कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। और है जी, और बहुत सारे आ सकते हैं। अब मैं कुछ होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ, उसे करना है आपको। यस। 1 मोल सी, 1 मोल Na, 1 मोल Al, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट, 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट। है ना, होमवर्क है, करना है सब आपको खुद। अब है 1 मोल बेंजोइक एसिड C6H5COOH, 1 मोल इथेनॉल C2H5OH। समझ में आया? तो वॉइस सुन लेना, वॉइस मेरी। 1 मोल HNO2 नाइट्रस एसिड, 1 मोल H3PO3। ये करने सब आपको अपना। मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। क्या कराने जा रहा हूँ? न्यूमेरिकल। देख रहे हैं आप अभी? कल इसे कर लेना, कुछ मैंने बता दिया, कुछ आप करना। होमवर्क में मुझे इनके आंसर भेजने हैं आपको। ओके, इसे रब कर दूं मैं, देख लो। कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कैलकुलेट मोल या नंबर ऑफ मोल इन 0.49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड given as a sample। देखो क्या क्या गिवन है आंसर। गिवन दैट, क्या गिवन है आपको? मास कितना है? 0.49 ग्राम। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का मास है। किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। तो इसका मोलर मास क्या होगा जी? कितना होगा? 98 ग्राम पर मोल। 98 ग्राम पर मोल। हमें क्या निकालना है? m निकालना। क्या निकालना? m क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला दे रखा सामने, क्या है? n = W/m। रखिए, n किसके? H2SO4 के। मास अपन मोलर मास।